हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। आज हम लोग जेई मेन 2023 में आया हुआ एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन एक ऐसा है, एक एस सेट है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग कर रहे हैं, जिसको नाम जेड दिया गया है। और जेड इस तरीके से है कि ये जो पूरी चीज आपको दिख रही है, ये एक रियल नंबर है। ठीक है। और इन्होंने बोला है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी इस सेट का पार्ट है, तो आप अल्फा की वैल्यू बताओ। मतलब ये कह रहे हैं कि जो एस सेट है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस 13/11 आयोटा। और आपको ध्यान रखना है कि z इस तरीके से है कि ये पोर्शन रियल नंबर आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम z को x प्लस आयोटा वाई मानेंगे, तो हमें याद क्या रखना है कि x जो है वो अल्फा है एंड y जो है दैट इज -13/11। तो अब ट्रेडिशनली हम लोग इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? हम लोग इसमें z को x प्लस आयोटा वाई रखते हैं और फिर बोलते हैं चूंकि ये चीज पूरी तरीके से रियल है तो पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और फिर जो आयोटा का कोफिशिएंट है उसको जीरो करके हम एक इक्वेशन बनाते हैं जो कि x और y में बनेगी। y हमें पता है, वहां से x यानी कि अल्फा निकाल लेंगे। बट अगर आप ये चीज ट्राई करने बैठोगे तो आप देखोगे कि ये काफी ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व करेगा। तो हम लोग यहाँ पर इसकी एक थोड़ी ऑल्टरनेट और एक बेटर अप्रोच देखेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा उससे पहले आप एक बार जरूर क्वेश्चन को अपने तरीके से ट्राई करो। तो एज पर क्वेश्चन ये चीज रियल है। अब अगर ये चीज रियल है तो अगर मैं इसमें वन ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं तो भी जो क्वांटिटी आएगी वो रियल ही रहेगी। तो जेड स्क्वायर प्लस 8 जेड माइनस 15 अपॉन जेड स्क्वायर -3 जेड-2 और ये -1। तो ये पूरी चीज भी जो है ये भी एक रियल नंबर ही तो रहेगी भाई। एक रियल नंबर में आप रियल नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भी रियल रहेगा। और इनफैक्ट इतना पोर्शन जो है वो भी रियल होना चाहिए। तो इस वन को आगे की कैलकुलेशन में हटा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस पोर्शन को भी रियल होना ही पड़ेगा तभी, क्योंकि एक रियल नंबर में रियल नंबर जोड़ेंगे तभी रियल नंबर आएगा। तो अब केवल इतने पोर्शन पे हम फोकस करते हैं। तो एज पर क्वेश्चन अब हम लोग क्या करते हैं, ये रियल है तो एलसीएम ले लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो जेड स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और अपने पास कितना आ जाएगा, 8 आयोटा जेड और प्लस का 3 आयोटा जेड, यानी कि 11 आयोटा जेड और -15 + 2 यानी कि -13। इस पोर्शन को रियल होना पड़ेगा। जेड स्क्वायर -3 आयोटा जेड -2, दिस हैज टू बी रियल। अब फाइनली हम z की वैल्यू रखेंगे x प्लस आयोटा वाई, या और जहां पे हमें x पता है कि अल्फा है और हमें y भी पता है कि कितना है, -13/11। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे x प्लस आयोटा और यहाँ पे भी फिलहाल न्यूमरेटर में मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ y की, जो कि 13/11 है और एक -13 अलग से चल रहा है एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अभी फिलहाल x प्लस आयोटा वाई ही रख रहे हैं जिससे कैलकुलेशन थोड़ी इजीली हो जाए। तो ये x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर -3 आयोटा x प्लस आयोटा वाई -2। अब अगर आप ऊपर देखो तो आ रहा है 11 आयोटा x और फिर आएगा ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 13 माइनस का 13 एंड डिनोमिनेटर जो है इसको ओपन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर को -1 रख दिया, 2 आयोटा x y -3 आयोटा x, फिर माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर यानी कि प्लस का 3 y माइनस का 2। जैसा आप देख पा रहे होगे कि न्यूमरेटर में ये 13 और -13 कैंसिल हो गए। आई होप यहाँ तक की सारी कैलकुलेशन आपको क्लियर होगी। एंड ऑब्वियसली जैसा कि चल रहा था, इन सबको क्या होना है, मतलब इस फ्रैक्शन को क्या होना है, एक रियल नंबर होना है। तो अब डिनोमिनेटर को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ यहाँ पर पहुंचेंगे और इस चीज को भी रियल नंबर होना है। तो अब अगर आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ऊपर प्योरली इमेजिनरी नंबर आ रहा है और हम चाहते हैं कि पूरा फ्रैक्शन क्या है, रियल नंबर है। वो एक ही केस में आ सकता है जब डिनोमिनेटर भी प्योरली इमेजिनरी आए, यानी ये पार्ट जीरो हो जाए, क्योंकि जब ये पार्ट जीरो होगा तो ये आयोटा और आयोटा कैंसिल हो जाएगा और फिर जाके ये प्योरली रियल आ पाएगा। अगर ये पोर्शन जीरो नहीं हुआ तो आप खुद सोच पा रहे होगे कि फिर ये प्योरली रियल तो नहीं आने वाला है। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे कि यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y-2 को जीरो कर देंगे, यानी कि यहां से, अच्छा अब x तो एक बार लिख ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर -3y+2। और जैसा कि हम लोग ने स्टार्टिंग में ही बात की थी, हम लोग x को रख देंगे
अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे -13/11, तो ये कुछ ऐसे, फिर ये प्लस हो जाएगा 3 इंटू 13/11 प्लस 2, कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 840/121। ठीक, हम लोग से क्वेश्चन ने पूछा था 242 अल्फा स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 242 इंटू 840/121 और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1680। तो आई होप कि आपने पहले ट्रेडिशनल मेथड से भी ट्राई किया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि उस मेथड के कंपैरिजन में यहाँ पर काफी कम कैलकुलेशन है। और दूसरी चीज ये है कि ऐसे क्वेश्चंस आप आगे जो जेई मेन होने वाले हैं उनके लिए याद रखो, क्योंकि जेई मेन में सेम वैरायटी के क्वेश्चंस काफी रिपीट होते रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना। कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक यू वेरी मच।